अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। किन की? फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। मैक्रो का मतलब होता है किसी बड़ी कैरेक्टर के बारे में बात करना, किसी बड़ी चीज के बारे में बात करना। तो हम उन बुनियादी फर्कों के बारे में आज जानेंगे जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होते हैं। आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और एक होता है रिवर्स रिएक्शन जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। आपको ये बात पता है कि जो रिएक्टेंट साइड होता है, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर रिएक्टेंट आएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर क्या आएगा? रिएक्टेंट आएगा, और मेरी राइट साइड के ऊपर क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। तो अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा। सबसे जो बुनियादी फर्क है इन दोनों के दरमियान वो इनकी डायरेक्शन का है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनता है? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कब बनता है? जब रिवर्स डायरेक्शन होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कब बन रहा है? जब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, यानी कि लेफ्ट से कहां जा रही है बात? राइट की तरफ जा रही है। रिवर्स डायरेक्शन कब हो रहा है? डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मेरे पास कौन सा डायरेक्शन हो रहा है? रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है। अब इसके ऊपर हमें डायरेक्शन पता चल गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है? किसके नतीजे में क्या बनता है? आपको ये बात पता है कि जब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। अब आपको जो तीसरा डिफरेंस नजर आता है वो क्या है? रेट इज फास्ट। सबसे पहले हमें इस रेट के को समझना होगा कि रेट होता क्या है। देखो बच्चों, रेट का मकसद ये होता है किसी भी चीज के अंदर वक्त के साथ तब्दीली होना। हमारे पास केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फास्ट रिएक्शन और एक होते हैं स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन ये होते हैं कि अगर मैंने कागज लिया, उसको आग लगाई, वो एकदम बर्न हो गया। और जो मेरे पास स्लो रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? जिस तरह मेरे आयरन को, मेरे मेटल को जंग लगना। तो रेट बेसिकली है क्या? सबसे पहले इस रेट को समझे। रेट क्या है? किसी भी चीज में तब्दीलियां आना वक्त के साथ। इसी तरीके से हमारा जो रिएक्शन है वो भी क्या होता है? रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होता है वक्त के साथ। तो इसके अंदर क्या कहा गया है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रेट जो होता है शुरू में फास्ट होता है, यानी कि तब्दीली ज्यादा आ रही होती है वक्त के साथ, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ग्रेजुअली स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेट रिएक्शन जो है, जो रिएक्टेंट है वो जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट में तब्दील होगा, और कुछ वक्त के बाद जब वो ज्यादा प्रोडक्ट बना लेगा तो वो फिर स्लो डाउन हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग पड़ेगा। इसमें रेट जो है वो शुरू में फास्ट होता है, फिर स्लो डाउन हो जाता है। जब हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें रेट जो है वो हमारा स्लो होता है, फिर वो स्पीड बनाने लगता है। क्योंकि देखें, रिवर्स रिएक्शन कब हो रहा है? जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। जब प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, जब प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा तो वो रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट होगा? इसीलिए शुरू में इसका रेट स्लो होता है, फिर उसके बाद इसमें स्पीड होती है। तो ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती हैं। सवाल किस तरह आता है? पिछली दफा 2023 के पेपर में डायनामिक इक्विलिब्रियम और उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया था। ये इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा ये सवाल डिफरेंसेस के अंदर भी आ जाता है।